नमस्कार। आप इस वीडियो में देखने वाले हैं इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, उसमें लिखा रहता है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए या फिर इनमें से कौन सी संख्या है जो गलत इसमें दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को तो हल सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक में हल करने का तरीका बहुत कम लोगों को पता है। शायद आपको भी बहुत कम पता होगा कि इसको जल्दी से हम कैसे सॉल्व कर लें, कैसे हम पता लगाएं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, किसमें प्लस किया है, किसमें माइनस किया है, किसमें इंटू के हिसाब से नंबर मेरे बढ़ रहे हैं। तो इसको एकदम बहुत ही हम शॉर्ट ट्रिक में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह का जो आइकन बन के आएगा इसके भी क्लिक कर दें, ताकि मैं भी जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम बताते हैं आपको एकदम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में इसको बताने का तरीका। जैसे हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है नंबर, आपके देख लीजिए यहाँ पे कि 12, 23, 34, 45, 56, 64 और 78। और हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाएंगे, जिसमें नंबर तो बहुत दिए गए हैं, 7-8 नंबर दिए गए हैं, 9 नंबर दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन मेरा 4 है। जिसमें सबसे पहले हम ऑप्शन की नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक नंबर में दिया है 64, 56, 45, 34, यानी कि 4 में से ही मेरा कोई एक नंबर गलत होगा। ये सो क्लियर हो गया कि 64 गलत होगा या 56 गलत होगा या 45 या 34 गलत होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को छांटने का तरीका ये होता है कि हम देखेंगे कि नंबर मेरा किस हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 और 23 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, चाहे 34 और 45 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, इस तरह से 45 और 56 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। मतलब हो सकता है कि इस क्वेश्चन में प्लस के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया हो। तो प्लस के हिसाब से क्वेश्चन यदि बनाया गया हो तो इसी तरह से यदि हम रूल में लेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 12 और 23 इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ पे 11 का अंतर है। उसी तरह से हम देखेंगे कि 23 और 34 के बीच का जो अंतर है कितना है। तो 23 और 34 को यदि हम इसके बीच का अंतर यदि देखते हैं तो 34 में हम 23 यदि माइनस करते हैं, मेरा कितना बचा, 11 बचा। यदि आपको अंतर करने में दिक्कत हो रहा है तो बड़े अंक से छोटे अंक को घटा दें, तुरंत अंतर पता चल जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 45 में से 34 को घटाएंगे तो मेरा अंतर कितना आया, 11 आया। उसी तरह से यदि हम 56 में 45 को घटाएंगे तो मेरा अंतर कितना आया, 11 आया। उसी तरह से यदि हम 64 से 56 को घटाएंगे मेरा अंतर कितना आया, 8 आया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, चलिए उसके पहले हम आपको बता दें यहाँ पे कि 78 से हम 64 को भी घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो मेरा यहाँ 11 आया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे भी 11 आया। लेकिन यहाँ पे यदि हम 64 को 56 से 56 को यदि घटाते हैं तो मेरा अंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आने की यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे होना कितना चाहिए था, यदि हम मान के चलिए 56 में यदि 11 हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पे 67 होना चाहिए था, लेकिन हमारा नंबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 64। तो बहुत ही आसान तरीके से हमें पता चल गया कि हमारा जो रॉन्ग नंबर जो है वो यहाँ पे 64 इसका सही जो है सो आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगला प्रश्न में आप जो है सो बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाने का प्रयास भी कीजिएगा और समझ भी जाइएगा। आपको लगेगा कि बहुत मास्टर जो है सो टाइम टेकन कर रहा है, इसलिए आप बहुत शॉर्ट ट्रिक में आप खुद से बना लेंगे। चलिए हम अगला टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें से दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न में यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि 15, 18, 25, 40, 71, 133 और 261 यहाँ पे दिया गया है। तो हम कैसे जानेंगे ये क्वेश्चन जो है सो किस तरह से बनेगा। तो एकदम बिल्कुल सिंपल जो है सो एकदम ईजी है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 15 और 18 में कितना अंतर है, 3 अंतर है। और 18 और 25 में कितना अंतर है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 18 और 25 में यहाँ पे 7 अंतर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 अंतर है। तो हमें यहाँ पे क्या अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो है प्लस में नहीं है, माइनस में भी नहीं है और डिवाइड में नहीं है। तो किस तरह से है, इनटू में बनेगा, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इनटू का नियम कैसे लगाएंगे अभी आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए हम इस तरह से बना सकते हैं कि 15 और 18 का जो अंतर है कितना है, 3 अंतर है। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 25 और 18 के बीच का अंतर जो है वो कितना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला अंतर जो था वो 3 था, लेकिन दूसरा में हमारा 7 हो गया। तो 7 यहाँ पे कैसे बढ़ा, तो 7 यहाँ पे इस तरह से बढ़ा, ध्यान दीजिएगा कि हम इस तरह से कर सकते हैं, 3 गुने 2 + 1 बराबर 7, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए 3 गुने 2 + 1 बराबर हमारा 7 हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 और 40 के बीच मेरा जो अंतर है वो 15 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ गुने 2 + 1 सब में रहेगा, लेकिन हमारा जो नंबर नया नंबर जिस तरह से आते जाएगा उसको हम इंटू करते जाएंगे। तो हमारा यहाँ नया नंबर क्या आया था, 7, लिख सकते हैं 7 गुने 2 + 1 बराबर 15। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मेरा 15 आ गया, इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए मेरा कितना अंतर आ रहा है कि 40 और 31 में मेरा कितना अंतर आ रहा है, सॉरी 40 और 71 में मेरा कितना अंतर आ रहा है, 31 आ रहा है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं
है ना। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा साफ़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए माफ़ कीजिएगा, साफ़ करने के चक्कर में मेरा यहाँ पे सारा लिखा हुआ क्या हुआ, हट गया। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, इसके बीच 3 का अंतर था, इसके बीच 15 का अंतर था, और सॉरी इसके बीच 7 का अंतर था, और इसके बीच मेरा अंतर था 15 का। हम आपको बता दें कि कैसे कैसे अंतर आया था। उसी तरह से इसके और इसके बीच जो है अंतर 31 का है। तो यहाँ पे कैसे जानेंगे, यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जो नया नंबर आ रहा है उसको 2 से गुना करके प्लस 1 कर देंगे, बराबर हमारा क्या आ गया, 31। अब इसके और इसके बीच का जो अंतर है आपको हम पहले भी बता दिए पहला वीडियो में कि कैसे अंतर तुरंत ज्ञात करें। तो देखिए हमें इसको घटा देंगे, तो 3 में 1 यहाँ गया तो 2 आ गया, और यहाँ पे देखिए 13 में 7 गया तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 4 आ गया मेरा यहाँ पे अगला, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 13 में 7 गया तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो 62 यहाँ पे मेरे पास है। तो हम यदि यहाँ पे 31 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो 31 दूनी 62 और 1 63 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 62 ही है। तो यहाँ पे इसका साफ मेरा पता चल गया कि ये जो अंतर है 133, यहाँ पे मेरे पास यदि 63 का अंतर आता तो ये सही होता, लेकिन हमारे पास आ रहा है सिर्फ 62 का अंतर, इसलिए 133 की संख्या यहाँ पे जो है वो गलत है। चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं अलग मेथड से। और दूसरा, चलिए यहाँ पे देखिए हमने एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि देखिए 89 है, 78, 86, 80, 85, 83, 82, 83। तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है। तो हमको सबसे पहले इसमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसमें किस तरह का दिमाग लगाएं कि मेरा जो है क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 89 है, लेकिन बीच में 78 दिया है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई, फिर यहाँ पे देखिए 86 दे दिया है, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम दो का पेयर बना के देख सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे 89 और 86 का पेयर बना लेंगे, 78 और 80 का पेयर बना के देख लेंगे। तो जैसे भी मेरा क्वेश्चन जो सो सोल्यूशन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि यदि हम दोनों का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए 89 और 86 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 3 है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें -3 हो रहा है, और यदि हम 78 और 80 का यदि हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे देखेंगे 78 और 80 का हमने पेयर बनाया, फिर हमने यहाँ पे 80 और 82 का पेयर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है। फिर यहाँ पे यदि 80, 82 और फिर हम यहाँ पे यदि +2 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 84 आएगा। लेकिन इसका हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना है यदि इसमें मेरा तो कुछ दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन हमको सोल्यूशन जो करना है मिसिंग नंबर छांटना है। तो यहाँ पे देखेंगे 89 to 86 मेरा यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, तो दूसरे में भी मेरा यहाँ पे क्या माइनस होना चाहिए, 86 में यदि हम माइनस करेंगे 3 तो हमारा यहाँ पे 83 आना चाहिए, लेकिन हमारा अगला नंबर जो यहाँ पे आ रहा है वो 85 हो रहा है। तो तुरंत मेरा मिसिंग नंबर यहाँ पे निकल गया कि भाई 83 आना चाहिए था, लेकिन 85 है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 85 जो है गलत संख्या है। चलिए अगला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिया है बढ़ते क्रम की संख्या। जैसे यहाँ पे 16 है, 22 है, 30 है, 45 है, 52 है और 66 है। तो हमको सिंपल यहाँ पे फाइंड करना है कि जितना हमारा यहाँ पे 16 और 22 में अंतर हो रहा है किस हिसाब से इसमें बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि जितने भी नंबर है उससे मतलब नहीं, हमारे ऑप्शन भी है जो भी है 1 2 3 4, मेरा नंबर जो गलत होगा वो 4 में से ही कोई ना कोई एक नंबर गलत होगा। तो यहाँ पे चलिए तुरंत अंतर निकाल लेते हैं कि जैसे 22 और 16 का जो अंतर है हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 अंतर है। उसी तरह से देखिए 30 और 22 का जो हमारा अंतर है 8 अंतर, आने की प्रत्येक संख्या में यहाँ पे देखिए 6 था, यहाँ पे +2 हो गया 8 हो गया। तो अगला संख्या में क्या हो रहा है, देखिए हमारा ये जो अंतर है 30 और 45 का अंतर है, तो हमारा यहाँ पे कितना अंतर हो गया, यहाँ पे देखिए 15 का अंतर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 45 और 52 का अंतर जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अंतर हो गया हमारा 45 और 52 के अंतर यदि है यहाँ पे 7 हो गया। तो हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि आखिर जो गलत संख्या जो है वो यहाँ पे किस तरह से है। क्योंकि यहाँ पे मेरा देखिए 16 था, तो 16 से 6 बढ़ा तो यहाँ पे 22 हो गया, और 22 से यहाँ पे 8 बढ़ा तो यहाँ पे देखिए 30 हो गया। तो यहाँ पे सीधा जो हमारा 15 नहीं बढ़ना चाहिए था, हमारा यहाँ पे 10 बढ़ता तो ये संख्या हमारे यहाँ पे क्या आता, 40 आता। क्या कि 40 इसलिए आता, मान के चलिए यहाँ 6 से 2 बढ़ा तो 8, 8 से 2 बढ़ा तो यहाँ 10, यदि हम 10 + 2 करते तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, 42 होता। लेकिन यहाँ पे देखिए 52 लिखा हुआ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 40 आएगा, यदि 40 में हम 12 यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा 52 आ रहा है, इसलिए हमारा मिसिंग नंबर जो है ये 45 ही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप यदि 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड को लगा के, तो आप कहीं भी जाएंगे क्वेश्चन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, और टाइम भी आपका इस तरह से बचेगा। तो धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।